हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीएस एजुकेशन चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से हाल ही में स्कूल ग्रेडिंग परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किए गए हैं। इस सूची में 13 राज्य आकांक्षी एक ग्रेड हासिल करने वाले बने, जिसमें मध्य प्रदेश 7वां है और देश भर में मध्य प्रदेश की स्कूल शिक्षा 20वें स्थान पर है। तो उस सभी का कारण तो आप जानते हैं कि शिक्षकों की कमी की वजह से ये सब चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। और मेरी पिछली वीडियो में भी कुछ कमेंट्स आए हैं कि जैसे कुछ सब्जेक्ट्स में ऐसा हुआ है कि जो जितने पद आपके कह सकते हैं, हालांकि जो ये डीपीआई की जो भी काउंसलिंग की प्रक्रिया है उसका आज लास्ट डेट है। हालांकि कल 21 और 22 में ही लगभग 95% जो कैंडिडेट्स हैं उनका वेरिफिकेशन हो चुका है। अगर कोई किसी वजह से कुछ कारण फंस गया हो तो उनको एक दिन का एक्स्ट्रा मौका 23 तक दिया जाता है, तो आज वो चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। तो वहाँ से जैसे कुछ कैंडिडेट्स कमेंट कर रहे हैं कि जो पोस्ट आई है, मतलब जैसे जो वेरिफिकेशन का शेड्यूल आया है उससे उन्होंने कुछ अंदाज़ा लगाया होगा शायद कि किसी भी सब्जेक्ट, जैसे हिस्ट्री सब्जेक्ट का वो पूछ रहे थे कि जो वेरिफिकेशन में जो कैंडिडेट्स हैं उनकी जितनी भी संख्या है वो टोटल जो सीट्स आई है उससे कम है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप सभी को पता होगा कि टोटल 8720 पद आए थे, ठीक है, जिसमें से आपको पता है कि लगभग 3668 पद जो हैं वो बैकलॉग वाले हैं, ठीक है। और इसको अगर इसमें से माइनस कर दिया जाए तो लगभग 5052 के आसपास जो पद बचते हैं वो आपके सीधी भर्ती के पद हैं, डायरेक्ट भर्ती के पद हैं। अब हो क्या रहा है फ्रेंड्स कि जब विभाग काउंसलिंग स्टार्ट करता है तो आपने देखा होगा जो फरवरी में जो रिज़ल्ट आया था उसमें जो मेरिट सूची आई थी उसमें आपको पता है कि डीपीआई में ही बैकलॉग सीट्स हैं। तो फ्रेश जो वैकेंसी है वो डीपीआई में भी है और ट्रैवल में भी है, लेकिन जो बैकलॉग है वो सिर्फ डीपीआई में है, ट्रैवल में कोई भी बैकलॉग नहीं है। मेरिट लिस्ट में आपने देखा होगा। तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि जो बैकलॉग सीट्स हैं उसमें भी मेरिट सूची बनाई गई है और फ्रेश की भी मेरिट सूची बनाई गई है। बैकलॉग सिर्फ एसटी एससी का आया था, इसलिए सिर्फ एसटी एससी का उसमें दिया हुआ है। तो जो ये सीट्स को जब फिलअप करने की बात आएगी तो वहाँ पर इस चीज़ का भी ध्यान दिया जाता है कि हम बैकलॉग से भी क्या करें, सीट्स को उठाएं। तो बैकलॉग से सीट उठाने के क्रम में क्या हो रहा है कि जो बैकलॉग का, जैसे मान लीजिए कि आप किसी भी एक विषय की, जैसे मान लीजिए इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं तो इंग्लिश में टोटल 1700 पोस्ट आई थी लगभग, जिसमें से 900 साढ़े 900 के आसपास जो पद थे वो आपके सीधी भर्ती के थे, बाकी जो 800 पद थे वो बैकलॉग के थे। तो सीधी भर्ती के पद होने की वजह से क्या हो रहा है कि वो पद आपके किस में आ रहे हैं, मतलब उसके लिए अलग मेरिट लिस्ट आई हुई है और जो बैकलॉग के पद हैं उसकी अलग मेरिट लिस्ट आई हुई है। तो जब काउंसलिंग होती है तो उसमें बैकलॉग के पद भी लिए जाते हैं और सीधी भर्ती के भी लिए जाते हैं। लेकिन आपको पता होगा कि एसटी एससी के लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स होता है वो 40 मार्क्स होता है मिनिमम। तो अब 40 मार्क्स से कम के जो कैंडिडेट्स होंगे वो डिस्क्वालीफाई हो गए। इसलिए क्या हो रहा है कि जो सीट्स वहाँ पर कम आ रही है, मतलब जितने वेरिफिकेशन में गए हैं या जिनका शेड्यूल आया हुआ है और जितनी सीट्स हैं उससे कम इसलिए आ रहे हैं क्योंकि एसटी एससी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनका बैकलॉग से ही लगभग उनका वो हो चुका है। जो कैंडिडेट्स अगर यूआर वगैरह में आए होंगे उनकी बात अलग है। इसलिए जो रिमेनिंग सीट्स जो बच रही, जो डिफरेंस आ रहा है वो सिर्फ एसटी एससी कैटेगरी का ही आ रहा है, क्योंकि वो अगली भर्ती जब कभी भी होगी उसमें उन सीट्स को फिर से बैकलॉग बना दिया जाएगा। हालांकि बैकलॉग की ही पूरी सीट नहीं भर पाई है और फ्रेश जो सीट आई थी उसमें भी बैकलॉग बचा हुआ है, मतलब वो अगली भर्ती के लिए बैकलॉग हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर ये डिफरेंस आ रहा है। ऐसा हर विषय में है, किसी भी ऐसे विषय नहीं इसमें कि मतलब इतना ज़्यादा बैकलॉग ना हो, पर ये चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, यही अपडेट थी। अगर आपको और भी कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं, उसमें मैं आपको वीडियो बना के उसमें आपको जानकारी वहाँ पर अवगत करा दूँगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप उसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। और चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।